चलिए गाइस, आज की क्लास में हम लोग डीईटी करेंगे। डीईटी एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आता है। इसका नाम, केवल नाम पूछ लेगा, केवल स्ट्रक्चर पूछ लेगा, आईयूपीएसी नेम पूछ लेगा, बनाने की विधि पूछ लेगा, यूज पूछ लेगा। ठीक, तो डीईटी क्या होता है? तो डीईटी को समझने से पहले सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर बनाता हूँ। इसका स्ट्रक्चर होता है ये, एक कार्बन पर 3 सीएल लगे होते हैं, बॉन्ड, दूसरा कार्बन जिस पर एक एच और 2 क्लोरोबेंजीन की रिंग। एक क्लोरोबेंजीन ये हो गया, इसे ट्विस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट जोड़ेंगे, गलती नहीं होनी चाहिए। और एक रिंग ये हो गई। अब हम लोग इसका बनाते हैं नाम। ठीक, करो तो 1 2 3 4, 4 पे एक क्लोरो लगा है और फिर यहां से गिनती करो 1 2 3 4, 4 पे दूसरा क्लोरो लगा है, तो 2 क्लोरो हो गए जो 4 पोजीशन पे लगे हैं। अब 2 रिंग है, इन दोनों रिंग का नाम बेंजीन भी होता है और फेनिल भी होता है, तो इन्हें बोल देंगे दोनों फेनिल को डाइफेनिल। फिर यहाँ पर 3 कार्बन हो रहे हैं, 3 क्लोरो हो रहे हैं एक कार्बन पर, 1 2 3, तो 3 क्लोरो ये हो गए। ठीक है, फिर हमारा एक कार्बन ये और एक कार्बन ये, तो 2 कार्बन है केवल, तो इसका नाम हो गया मेथ और एथ, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका नाम हो गया। यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4, 4 कॉमा 1 2 3 4 4, 2 बार 4 आया, 2 क्लोरो इसलिए, और दोनों क्लोरो के लिए हमने लगाया डाई क्लोरो। अब 2 बेंजीन लेंगे, ये 4,4 मतलब क्लोरो की पोजीशन, डाई मतलब 2 क्लोरो और क्लोरो आ गए। अब 2 रिंग है तो इनका नाम हो गया डाई फेनिल, फेनिल। ठीक है, फिर हमारे हो गए 3 क्लोरो, ये 1 2 3, तो लिखेंगे ट्राई क्लोरो, और एक कार्बन ये सिंगल बॉन्ड, 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, उसमें लगा देते हैं एन, तो नाम हो गया एथेन। पूरा नाम हो गया 4,4 डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो एथेन। अब ये डीईटी क्यों बोल रहे हैं? तो इस डाई का डी लेते हैं, इस डाई का डी लेते हैं और ट्राई का टी लेते हैं, तो इसलिए बन जाता है डीईटी। ठीक है, तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया। ये हो गई संरचना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है, नेम, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद हम करते हैं इसके बनाने की विधि। तो बनाने की विधि में क्या है, समझते हैं बात को। ये CCl3CH, इसका नाम होता है क्लोरल, क्लोरल, और क्लोरोबेंजीन सब लोग जानते हैं, ये हो गई क्लोरोबेंजीन, ये मैं अलग से लिख के दिखा रहा हूं। तो अब हम लिखते हैं बनाने की विधि। बनाने की विधि, बनाने की विधि में क्या होगा, क्लोरल को खोल के लिखो, स्ट्रक्चर इसकी 3 सीएल है, एक कार्बन ये आ गया, 3 सीएल ऐसे लिख दिया, मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत होगी। बॉन्ड, ये वाला सी आ गया, इसका एच ऊपर लिख दिया, डबल बॉन्ड से ये हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप है तो दिखा दिया। अब ये दोनों क्लोरोबेंजीन हैं, इन्हें निकाल के बना लो। ये हो गई एक क्लोरोबेंजीन और एक हो गई ये। बेंजीन रिंग में जहां कुछ ना लगाओ वहां पर हर जगह पे हाइड्रोजन होता है, तो हमने इसके हाइड्रोजन बाहर निकाल दिए खींच के। हमारा मन है खींच के निकालने, हमारा मन है ना निकालें, अब यहाँ पर जरूरत है तो हमने निकाल दिया। और उपस्थिति होती है यहाँ पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की। तो हिंदी समझते हैं एक बार। 2 अणु लिए क्लोरोबेंजीन के, 2 अणु, ये है क्लोरल, ये क्लोरोबेंजीन। तो हिंदी क्या बनेगी, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरल को क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं से अभिक्रिया कराने पर, फिर से समझो, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में क्लोरल को क्लोरोबेंजीन के 2 अणुओं से क्रिया कराने पर, आधे लोगों को दिख जानी चाहिए क्या हो रहा है। जल निकाल लो भाई, निकाल लो जल। तो जल निकाल लिया तो क्या हो जाएगा, Cl बॉन्ड C बॉन्ड Cl बॉन्ड Cl, ये वाला लिखा, फिर बॉन्ड CH, ये एक सिंगल बॉन्ड से ये रिंग जुड़ जाएगी और एक सिंगल बॉन्ड से ये रिंग जुड़ जाएगी। तो हमने दोनों रिंग उठाकर अपनी बॉन्ड से जोड़ दी। तमीज से जोड़ना है, बॉन्ड जोड़ते समय कहीं पर ट्विस्ट नहीं करना है, क्योंकि हम पढ़े हैं जहां भी ट्विस्ट आता है वहां हमारा कार्बन आने लगता है। पुष्पा की तरह बेंजीन बन जा रही है, जैसे पुष्पा का कंधा होता है। ये हो गया अपना डी। अब ये यूज में क्या आता है, तो ये कीटनाशी है, पेड़ पौधों में डाला जाता था कीटनाशी। देखा होगा किसान लोग, पानी में घुलता नहीं है, ये केरोसिन ऑयल में घुल जाता है, तो इसे मिलाकर और पेड़ों पे इसका छिड़काव कर दिया जाता है ऐसे ऐसे। जब आप इसका छिड़काव कर दोगे तो वहां पर कीट पतंगे हैं, वो खेती को खाएंगे नहीं। मगर इसका उपयोग बहुत
खराब है। इसका उपयोग पे कई देशों में तो ये बैन भी है, क्योंकि ये लंबे समय तक अपघटित नहीं होती है। ये अपघटित होती तो डीडीई बन जाता है। वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डीडीई की, कि डीडीटी से डीडीई कैसे बनता है। आपको केवल इतना लिखना है इसमें कि डीडीटी जो होता है ये कीटनाशी होता है, ये जल में आविलय और केरोसिन ऑयल में विलय होता है। ठीक है, इसका उपयोग खेतों में कीटनाशियों को मारने में या मच्छरों की रोकथाम में किया जाता है। मच्छर की दवाई भी कह सकते हैं ये।